प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि सांख्य में 4 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। कार्य तत्व अथवा विकृति, पंचमहाभूत, कारण तत्व और प्रकृति। दोनों के बीच में महाभूत के कारण और प्रकृति के कारण उभयात्मक यानी प्रकृति विकृति। और पुरुष जो वो कैसा है, वो न प्रकृति विकृति न विकृति पुरुष है, अकार्य अकारण। जो पुरुष है वो अकार्य अकारण है। अब बोले महाराज इन तत्वों को कैसे समझें। ये पंच महाभूत जो हैं न इनकी सूक्ष्म तन्मात्रा है। उन तन्मात्रा को पहले आप ऐसे समझो, सांख्य मत में परमाणु नहीं है, सांख्य मत में तन्मात्रा है। तो ये जो पंच महाभूत हैं और इनमें बने जो पदार्थ हैं उनमें तो मिट्टी पानी आग हवा सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप गुलाब का फूल देखो, उसमें गंध है तो मिट्टी की, उसमें जो स्वाद है सो पानी का, उसमें जो रंग है सो तेज का, और उसमें जो सूखना मुरझाना हिलना वायु का है, उसमें कोमल जो स्पर्श है वह वायु का है। किंतु मात्र जल हो, उसमें अन्य 4 तत्व न हो तो वह जल तन्मात्र है। जल मात्रम न पृथिव्या आदि संवलितम। इस प्रकार मात्र पृथ्वी, मात्र तेज, मात्र वायु, मात्र आकाश, ये सब तन्मात्रा हैं। वे कहाँ हैं कि उनके अस्तित्व का दर्शन तो होता है पृथक पृथक ज्ञान इंद्रियों में, परंतु ये रहते हैं एक अहम में। यदि उनको देखने वाला अहम ना हो तो उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। अहम माने अहम होने पर इनकी सिद्धि होती है, अहम के बिना उनकी सिद्धि नहीं होती है। अहम का उनमें अन्वय है और उनसे अहम का व्यतिरेक है। उनके बिना भी अहम है, अहम उनमें अनुव्रत है और अहम उनसे व्यावृत है। अहम को ही समष्टि में अहंकार कहते हैं। अब बोले भाई यह कैसे समझें कि अहम से विलक्षण बुद्धि महतत्व है और बुद्धि से विलक्षण प्रकृति है। आप देखो सब सोकर उठते तो उस समय जरा ध्यान करना, श्रीमद् भागवत में तो उस पर बात बहुत जोर दिया हुआ है। सुप्त प्रबोधयो संधाव आत्मनो गतिमात्मृतक पश्यन् बंधन च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। श्रुति भी यही बात कहती है। स्वप्नांतरम जागृतम च उभयो ये न पश्यति। जिससे सुषुप्ति और जागरण दोनों मालूम पड़ता है। तो अब देखो जिस समय नींद टूटती है और जागृत अवस्था होने वाली होती है, उनकी संधि में क्या होता है। हमको कई बार ऐसा हुआ, नींद गई पर मेरा क्या नाम है, मैं सन्यासी हूँ कि गृहस्थ, मैं ब्राह्मण हूँ कि सन्यासी, वृंदावन में हूँ कि मुंबई में, मैं कौन हूँ। यह वृत्ति तो उदय हुई नहीं और नींद टूट गई। तो दोनों के बीच में क्या है, वहाँ बोध तो है, नींद नहीं है, होश तो है पर मैं पने का भाव नहीं है, अहंकार नहीं है। तो सुषुप्ति को समझो, प्रकृति की उपमा, और होश को समझो, महतत्व की उपमा, और उसके बाद याद आई अरे मैं तो अमुक हूँ, मैं बम्बई में हूँ। तो यह कौन है हुआ, बोले अहंकार का उदय हो गया। तो यह व्यष्टि में जैसे सुषुप्ति के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद अहम, और वैसे ही समष्टि प्रकृति में महतत्व, और महतत्व के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद हुआ कि अरे यह देखो यह मकान है, ये हरे भरे पेड़ और ये समुद्र, ये चंद्रमा,
इस प्रकार समष्टि अहंकार के बाद पंच तन्मात्राएं, तन्मात्रा के बाद पंच महाभूत और समष्टि सृष्टि। अब पुरुष दृष्टा का स्वरूप देखो योग दर्शन में। अपने को दृष्टा जाने तो भी अवस्था विशेष का दुख आ जाता है। अवस्था विशेष का दुख क्या कि मन निरुद्ध हो तब तो दृष्टा अपने स्वरूप में, और यदि मन चंचल हो जाए तो बोले वृत्ति नहीं बनती। सांख्य ने इस झगड़े को काट दिया। चाहे वृत्ति बने कि नहीं बने, नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा बुद्धि में होवे, नई नई बात उठे। देखो पंचभूत से बनी हुई सभी चीज़ों का दृष्टा मैं, अहंकार भी का भी दृष्टा मैं, वैकारिक तेजस तामस तीनों प्रकार के अहंकार का दृष्टा मैं, महतत्व का भी दृष्टा मैं, और सुषुप्तिवत जो प्रकृति है अव्याकृत है उसका भी दृष्टा मैं। अब ये जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य हैं, इनकी चाहे सृष्टि हो, चाहे स्थिति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे ये बने चाहे बिगड़े, चाहे इनका निरोध हो, चाहे विक्षेप हो, चाहे विचार रूप विक्षेप हो, ये चाहे समाधि रूप शांति हो, हर स्थिति में मैं एक दृष्टा हूँ। यह सांख्य हुआ। अब यह जो दृष्टा है यह कौन है? केचित् ध्यानेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। इसकी व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।